Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Kamran Hadar Qurashi. Today we are going to study 10th grade physics topic which is about reflection of sound. रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को हम इको का नाम भी देंगे. इको क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होती है? एक कॉमन से ऑब्जर्वेशन है. अगर आपने कभी नोटिस किया हो, जब आप किसी बहुत बड़े हॉल में हो और वो बिल्कुल एम्प्टी हो या बहुत बड़ा रूम हो और वो एम्प्टी हो, अब वहाँ पे अगर आप छोटी सी भी कोई आवाज़ प्रोड्यूस करेंगे तो कुछ देर के बाद आपको उसकी फ्रीक्वेंसी साउंड बार बार सुनाई देगी विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. या अगर वहाँ पे आप क्लैप भी करेंगे तो आपकी क्लैपिंग जो होगी वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको दोबारा सुनाई देगी, उसकी जो साउंड होगी. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज इको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. बेसिकली रिफ्लेक्शन के बारे में हमने स्टडी किया था जब हम 10th चैप्टर फिजिक्स स्टडी कर रहे थे. रिपल टैंक के यूज़ करते हुए हमने वाटर वेव को जब वो ऑब्स्टेकल पे फॉल किया था तो वो रिफ्लेक्ट बाउंस बैक हुई थी, रिफ्लेक्शन हुई थी वहाँ पे. सो यू आर फेमिलियर विद द टर्म रिफ्लेक्शन. तो वहाँ पे आपने देखा था कि जब हम वाटर वेव को किसी भी ऑब्स्टेकल के साथ फॉल करेंगे, ऑब्स्टेकल के ऊपर फॉल करेंगे तो वो बाउंस बैक हो जाएंगी, मेकिंग एन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो रिफ्लेक्शन के लिए आपको याद रखना है कि जो मेन पॉइंट होगा इसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा. नाउ व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? एंगल ऑफ इंसिडेंस वो होता है जो इंसिडेंट रे मेक करेगी विद नॉर्मल. नाउ व्हाट इज नॉर्मल? Normal is nothing but it is the perpendicular to the point of incident. So same is the case with the light. तो जब भी लाइट किसी मीडियम के ऊपर फॉल करेगी जिसमें से वो पास ना हो, तो लाइट का भी वही केस होगा कि जब भी आप लाइट को मीडियम पे फॉल करेंगे तो वो बाउंस बैक हो जाएगी. इसकी कॉमन जो ऑब्जर्वेशन आपने देखी होगी, जब लाइट के सामने आपको मिरर को मूव करेंगे तो एक स्पेसिफिक एंगल पे हमें उसकी रिफ्लेक्शन या उसमें जो अक्स नजर आता है. दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ये नेक्स्ट चैप्टर है आपका, वहां पे हम स्टडी भी करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में. सो जो हमारा बेसिक टॉपिक है दैट इज रिफ्लेक्शन और इको ऑफ साउंड वेव. तो इसकी डेफिनेशन के ऊपर आप देखेंगे तो व्हेन साउंड वेव्स आर इंसिडेंट ऑन अ मीडियम दे बाउंस बैक इन द सेम मीडियम आफ्टर फॉलिंग ऑन एन मीडियम सरफेस. दिस इज कॉल्ड इको. सपोज करें कि यहाँ पे हमारे पास कोई पर्सन होगा, जब भी कोई यहाँ से हमने प्रोड्यूस किए साउंड वेव्स, अब जब साउंड वेव को प्रोड्यूस करेंगे वो मीडियम पे फॉल करेगी. अब जो मीडियम होगा वो दैट शुड बी सॉलिड. वो सॉलिड मीडियम से चूंकि साउंड वेव्स पास नहीं करेंगी, तो सॉलिड मीडियम जब हम जो फॉल करेंगे साउंड वेव्स को, दे विल मेक एन एंगल विद नॉर्मल which is called angle of incidence. After falling on that medium the sound wave will be bounce back. तो रिफ्लेक्ट करने की वजह से जो हमें वो इको सुनाई देती है. या आपने देखोगे सम मूवीज में जब भी कोई आदमी पहाड़ के पास या ऐसे एम्प्टी एरिया में जाके कोई बात करेगा, आवाज देगा ऊंची आवाज से, तो उसको फ्रीक्वेंसी मूवीज में भी दिखाया जाता है, उसकी इको सुनाई देती है बार बार इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ उसको उसकी आवाज आ रही होती है. दिस इज कॉल्ड इको और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. तो बेसिकली स्पीड ऑफ साउंड होती है हमारे पास एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर. जो रूम का नॉर्मल टेम्परेचर है दैट इज 21 डिग्री सेंटीग्रेड. तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड है दैट इज 340 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो जो टाइम टेकन होगा द साउंड वेव विल टेक आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट करके इसी ऑब्जर्वर को जो साउंड वेव दोबारा सुनाई देगी, इनकी रिफ्लेक्शन दैट इज इक्वल टू 0.1 सेकंड. कि 0.1 सेकंड जो कैलकुलेटेड टाइम होगा इसमें हमें सुनाई देती है साउंड रिफ्लेक्ट होने के बाद जो हमें उनकी दोबारा आवाज आएगी, इको में सुनाई देगी. तो ये आपके पास पता है, आपको फॉर्मूला पता होगा वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. तो वैल्यूज हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की भी है और डिस्टेंस की भी और टाइम की भी है. तो वहां से हम डिस्टेंस ट्रैवल जो साउंड वेव ट्रैवल करेंगे वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं. डिस्टेंस जो ट्रैवल करेंगी साउंड वेव्स दैट इज 34 मीटर
ये तो वो डिस्टेंस होगा जो जहाँ से साउंड वेव प्रोड्यूस होंगी वहां से लेकर मीडियम पे फॉल करने के बाद जहाँ पे पर्सन को सुनाई देगी, दिस इज द टोटल डिस्टेंस दैट साउंड वेव विल ट्रैवल। तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम ऑब्जर्वर कितने डिस्टेंस पे होगी, वो स्पेसिफिक डिस्टेंस होगा जहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा होगा और वो साउंड वेव को या इको को पिक करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस को 2 पे डिवाइड करेंगे, दैट इज 17 मीटर सॉरी। तो ये डिस्टेंस होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक कि फॉल करने के बाद जो साउंड वेव ऑब्जर्वर को इको या रिफ्लेक्टेड साउंड जो हमें सुनाई देगी। दिस इज अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड विच इज आल्सो कॉल्ड एज एन इको। एक हम नॉर्मल सी एक्टिविटी भी कर सकते हैं कि एक्टिविटी ये करें कि यहाँ पे हमारे पास एक आ गया मीडियम विच इज सॉलिड। तो यहाँ पे अगर हम इसकी सरफेस यहाँ पे एक टेबल रखें आप, तो यहाँ पे आपने 2 सिलेंड्रिकल शेप के रॉड रख लिए जो एम्प्टी होंगे, और इस साइड पे अगर हम ट्यूनिंग फॉर्क से साउंड प्रोड्यूस करें, और इसी एंगल पे और इसी लेंथ का हमने यहाँ पे एक और रॉड रख लेंगे, और जब हम ट्यूनिंग फॉर्क से इसे पैड करेंगे रबर पैड पे, तो यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होंगी। तो साउंड प्रोड्यूस यहाँ पे प्रोड्यूस होंगी, रॉड के अंदर मूव करेंगी, दे विल फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द मीडियम, और यहाँ से ये बाउंस बैक हो जाएंगी, और यहाँ पे जो हमारे पास होगा ऑब्जर्वर वो इन साउंड वेव को पिक करेगा। तो यहाँ पे आप बना देते हैं, इसका नॉर्मल ड्रा करेंगे। व्हाट इज नॉर्मल, विच इज परपेंडिकुलर टू इंसिडेंट रे। तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद साउंड वेव को ऑब्जर्वर पिक करेगा उनकी इको को इक्वली। तो अगर हम यहाँ पे इसका एंगल चेंज कर लेते हैं, सपोज करें अगर हमने इसका अगर हम डिस्टेंस चेंज कर लें, मीडियम से इसका डिस्टेंस चेंज कर लेंगे, तो फिर जो ऑब्जर्वर होगा उसको बहुत कम आवाज आएगी। और अगर हम इसका एंगल भी चेंज कर लेंगे, अगर यहाँ पे ये वाली कंडीशन एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम इक्वल ना करें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से, तब भी जो हमारा ऑब्जर्वर होगा, जो इको होगी, दैट विल आल्सो बी डिस्टर्ब। तो ये एक सिंपल सी एक्टिविटी है। तो ये था जी हमारा आज का लेसन, दैट इज अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और इको। तो वही फिनोमेनन इसमें हमने अप्लाई करेंगे जो कि हमने वाटर वेव में अप्लाई किया था, या साउंड के बारे में, या लाइट के बारे में। आपको पता होगा जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट करेंगे हम, दैट विल बी बाउंस बैक इन द सेम मीडियम। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास 2 मीडियम होंगे। एक मीडियम ये होगा जिस मीडियम में हमने साउंड वेव को प्रोड्यूस किया होगा, और आफ्टर रिफ्लेक्शन साउंड वेव विल बाउंस बैक इन द सेम मीडियम। ये सेम मीडियम में जब इनकी रिफ्लेक्शन होगी, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्ट करने के बाद इन द सेम मीडियम जो साउंड वेव प्रोड्यूस करेंगी इको। तो ये है हमारा टॉपिक, कैलकुलेट करेंगे हमें कितना डिस्टेंस लगेगा इको प्रोड्यूस करने में। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।